कामकाजी महिलाएं, MSY होगी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री PMEGP है, ठीक है। इसके लिए और फिर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मैंने यहाँ पे देखा लोगों के पास टाइम काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि मैं फील्ड विजिट करता रहता हूँ, तो लोगों के पास यहाँ पे पशुपालन काफ़ी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्कीम्स है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में क्या है कि हम 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन देते हैं। जिला उद्योग केंद्र में आप अपनी फाइल डालिए, वहाँ पे तो आपको नीड है, आप अपना काम दिखाइए, मेरे को इस काम के लिए लोन लेना है, ठीक है। उसमें क्या है, अब पहले 2 लाख की सब्सिडी, अब जो दूसरी आई है MSY 2.0, इसमें 2.5 लाख की सब्सिडी, ठीक है। मतलब अगर मैं आपका 10 लाख का लोन करूँगा तो 2.5 लाख आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। 7 साल के लिए लोन होता है, आप उनको प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि किस काम के लिए आपने लोन प्रोजेक्ट आप वो लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है PMEGP में 10 लाख से ऊपर का जो लोन है PMEGP होता है, लेकिन PMEGP क्या होता है, MSY PMEGP हाँ तो नहीं बंद कर देना, तो वो बंद हो गया, लेकिन है दोस्तों PMEGP में क्या है, आपको प्रेस उसके लिए दिखाना है, प्रेस में कोई काम करना है। MSY में क्या है कि आपके पास अगर कोई आपका ऑलरेडी काम चल रहा है तो उसके लिए भी बैंक आपको देगा, उस पर भी बैंक देगा, या नई यूनिट पर आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट, उसके लिए बैंक देगा, ठीक है। दूसरा ये हमारे MSY का लोन जैसे कि आपने 7 साल का बताया, ये कितने साल के लिए होगा? ये भी 7 साल के लिए, दोनों 7 साल के लिए। ये कितने तक का होगा? ये 10 लाख से ऊपर, 10 लाख के ऊपर है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने को प्रोजेक्ट कितने का देंगे। इसमें PMEGP में 35% सब्सिडी है, MSY में है 25%, PMEGP में 35%। उस हिसाब से बिजनेस होना भी चाहिए ना उस लेवल का। नहीं तो ऐसा ना बिजनेस दिखाना पड़ेगा ना, मतलब हाँ दिखाना पड़ेगा, बिजनेस को दिखाना पड़ेगा। मैं आपको लोन दूंगा जो आप काम करोगे, या आप दोनों ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक चलती है हमारी SLM, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, यहाँ SLM जैसे आप कोई मतलब उसके लिए करना चाह रहे हैं, यहाँ पर डेयरी वगैरह के लिए, मतलब बड़े उस पर बड़े लेवल पे, छोटी छोटी गाय के लिए तो मैंने 2 या 3 गाय के लिए बच्चे रोक दे रखे हैं, लेकिन अगर किसी मतलब एक लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक योजना है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम इसमें 7%, उसमें मैक्सिमम 10 गाय के लिए आपको लोन देंगे। ये कितने साल तक का है? ये है 7 साल का है, 7 साल का, ठीक है। 10 गाय के लिए 10 पशुओं के लिए लोन देते हैं, कितने तक की लिमिट है? 7 साल, इसमें ब्याज वगैरह है कि 7%, 7% ब्याज, 7%, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 5 गाय के लिए मैं आपको हाँ बढ़िया होता है। इसमें सब्सिडी है सर? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सब्सिडी वाले लोन है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा महंगा है, ज़्यादा है। जो मुख्यमंत्री MSY का जो मैंने वो आपको बताया, PMEGP का जो होता है उसमें 12% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी है, इसलिए इतना महंगा, ठीक है। SLM जो मैंने बताया मुख्यमंत्री पशुधन योजना, उसमें 10 गाय के लिए मैक्सिमम देते हैं, या 10 पशुओं के लिए 5 आपको शुरू में दिए, 5 आपको 6 महीने बाद दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अब आते हैं हम उसमें सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी आपको पता है, आपका हर बैंक में आपके खाते में 20-20 रुपये वाला लोन आपको इंश्योरेंस सभी लेते हैं जी। सभी। आपका कौन सा बताइए, आपका कौन सा बैंक अकाउंट? बताइए मेरे को क्या है 20 रुपये वाले उसमें इंश्योरेंस करा था आपने? इंश्योरेंस है ना, क्यों कराया? तो खुद ही कटी एग्जैक्टली, वेरी गुड। वो 20 रुपये वाला एक्सीडेंटल है, और जो एक 436 वाला है वो क्या है? वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे किसी भी एक्सीडेंट हो, चाहे आकस्मिक घटना हो, कुछ भी उसमें कैसी भी डेथ हो, तो भी हमारे यहाँ क्या होता है, केस आएगा 2-4 दिन पहले उनकी हरिद्वार में डेथ होगी, मतलब पता नहीं चला कैसे डेथ वो डेथ हुई। अब उन्होंने क्या है, हमारे यहाँ से 20-20 रुपये का वो कराया था, 3 बार कराया, लेकिन अब ये कि 2 लाख मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे फैमिली को 2 लाख 20 रुपये में देखो 20 रुपये तो साल की कुछ हमारे यहाँ जितने कस्टमर आते हैं उसके लिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है। हाँ 20 रुपये वाला है, उसमें जो एक्सीडेंटल डेथ हुई उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है। क्योंकि इधर वो तीर्थ साइड नहीं, एक लेडीज थी वो पेड़ से गिर के मारी, पर वही था कि उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी। नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसका पोस्टमार्टम पे ही मिलेगा। इसका क्लेम अगर किसी ने दोनों ले रखे हैं तो 4 लाख,
इसमें क्या होता है कि बाई चांस अगर पार्शियल डिसेबिलिटी भी होगी, मतलब इधर एक्सीडेंटल ना कोई हो गया, हाथ हो गया, कुछ दिक्कत होगी, तो उसमें 1 लाख रुपये, एक्सीडेंटल वाला एक्सीडेंट दोनों में अच्छा 1 लाख रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये 436 रुपये, टोटल 4 लाख का 4 लाख का क्लेम मिलता है। 1 रुपये 24 पैसे पर डे करता है, लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि मेरे को नहीं करा नहीं करा, लेकिन जब कभी अब भगवान ना करे कि ऐसी घटना कभी किसी के साथ हो, लेकिन जब कमाने वाले आदमी किसी के साथ जब चला जाता है, तब आपने हम उस चीज़ को उस 20 रुपये की या 436 रुपये की वजह तब हम लोगों को पता चलती है। सर जैसे अलग-अलग बैंकों में हमारे अकाउंट है और एक हर बैंक ही में होगा, क्लेम आपको एक ही में मिलेगा जब आप क्लेम करने जाएंगे, क्योंकि ये स्कीम जो है सेंट्रलाइज है। आपको ये नहीं कि आपने वहाँ से ले रखा, वहाँ से ले रखा, वहाँ से, क्योंकि ये आपका आधार भी उसके ऊपर आपका, अगर आपने मेरे यहाँ से लिया आप दूसरे टाइम में जाएंगे क्लेम करने के लिए, वो नहीं मिलेगा, वो दिखा देगा कि आपने ऑलरेडी उस बैंक से अपना क्लेम ले लिया। 190 ऐसे हाँ, मैम। करता हूँ जी। कंटिन्यू बढ़ा रहे, हाँ कौन सा टाइम में आपका खाता? मेरा भी वही है फिर। वही है SBI में 116 है। हमारे मतलब मैं कहीं भी बोलूँ, हमारे यूजीडी के कस्टमर कितने हैं यहाँ पे?